नमस्कार दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने एक बहुत शॉकिंग अनाउंसमेंट दिया है सभी आईटी एम्प्लॉयज के लिए और कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 12,000 आईटी वर्कर्स को नौकरी से निकालेगा। देखिए, शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी जो पूरा सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजर रहा है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने ऑलरेडी नौकरियाँ खोई हुई हैं, नई नौकरियाँ क्रिएट नहीं हो रही हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी हटाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये खबर, टीसीएस लेऑफ्स, आईटी एम्प्लॉय यूनियंस वॉइस डिसकंटेंट ओवर 12,000 जॉब कट्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि हो क्या रहा है, एग्जैक्टली टीसीएस ने ये निर्णय क्यों लिया और बाकी की कंपनीज के साथ क्या हो रहा है। टीसीएस का पिछले कुछ सालों में जो रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 31 जुलाई तक स्टडी आईक्यू पर आप सबसे बड़ा सेल का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप हमारे किसी भी फाउंडेशन बैच को लेते हो 2026-27 और मान लीजिए आप इंग्लिश वाला बैच लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदी और इंग्लिश वाला बैच का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मतलब एक ही बैच के प्राइस पर 3 बैच का फायदा आप उठा सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, प्रॉब्लम है, इसके बारे में और जानना है तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर लीजिए। मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी एंड यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल जो है टीसीएस के द्वारा, टीसीएस आप सब जानते हैं भारत की लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2025-26 में, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच में जो उनका टोटल वर्कफोर्स है उसमें 2% की कटौती करेंगे, कट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे टीसीएस का जो हेड काउंट है वो है करीब 6,13,000 एम्प्लॉयज का। तो इसका 2% कट करना मतलब 12,000 से 13,000 एम्प्लॉयज की नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि टीसीएस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। देखिए क्या है ना, सबसे पहला तो आप सब जानते हैं कि एक तूफान आ रखा है पूरे दुनिया में एआई का। जिस तरह से एआई राइज हो रहा है, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इररेलेवेंट होते जाएंगे और आपकी नौकरियां जाएंगी। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीसीएस जो है वो एग्रेसिवली इंप्लीमेंट कर रहा है एआई को, मशीन लर्निंग को अपने सर्विस डिलीवरी में, ऑपरेशंस में और इंटरनल प्रोसेसेस में। तो जाहिर सी बात है, पहले जो चीजें मैनुअली हुआ करती थी, रिपीटेटिव था, सुपरवाइजरी वर्क था, मतलब मिडिल और सीनियर लेवल पर स्पेशली वहां पर नौकरियां जा रही हैं और उसको रिप्लेस किया जा रहा है ऑटोमेशन टूल से, एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो गई, रिपोर्ट जनरेशन हो गया, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग हो गया, ये सब कुछ आज के डेट में आप एआई बोट्स के माध्यम से कर सकते हो। पहले ये पॉसिबल नहीं था, पहले आपको एक ह्यूमन चाहिए होता था इसके लिए। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न इसको देखते हुए हो रहा है कि एआई जिस तरह से तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत सी नौकरियां आगे आने वाले समय में आपको हटती हुई देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है, जो कंपनीज है वो प्रॉफिट मोटिव पर काम करती हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने पर काम करती हैं। दूसरा एक कारण है वो है चेंजिंग बिजनेस मॉडल। देखिए क्या है कि टीसीएस अभी तक पिरामिड मॉडल को फॉलो करता था। पिरामिड मॉडल में क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो बॉटम पर होते हैं और ये काफी बड़ी संख्या में होते हैं। मिडिल और सीनियर मैनेजर्स जो है उनकी संख्या कम होती है, जैसे टॉप लेवल पर काफी कम लोग होते हैं। लेकिन अब मॉडल दूसरा होता जा रहा है। क्या मॉडल हो रहा है? ये बेसिकली डायमंड मॉडल हो रहा है। डायमंड कुछ इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर बॉटम पे और टॉप में, मतलब टॉप और बॉटम दोनों जगह जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या कम रहेगी और जो मिडिल वाला, ये कंसंट्रेटेड वाला पार्ट है, यहां पर जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कि एआई एनहेंस टूल के माध्यम से काम करेंगे, तो वो आपकी संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। तो नीचे और टॉप के लेवल पर दोनों जगह कम हो गई हैं। पहले क्या होता था, ये पिरामिड स्ट्रक्चर होता था जहां पर नीचे फ्रेशर्स आप पास आउट करते थे, आईआईटी से पढ़कर आते तो अच्छी खासी नौकरियां मिलती थी और यहां पर बहुत से लोग होते थे। अब चीजें काफी बदल रही हैं। सो ये जो शिफ्ट है, ये इट इज फ्रॉम मैन पावर इंटेंसिव लेगेसी मॉडल टुवर्ड्स एजिलिटी, ऑटोमेशन, एफिशिएंसी, इसकी तरफ अब यहां पर जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण है ग्लोबल डिमांड। नो डाउट पूरे दुनिया में आप देखो क्या है ना कि टीसीएस और इन्फोसिस, इस तरह की कंपनीज ज्यादातर कहां एक्सपोर्ट करती हैं? वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर ज्यादातर उनका जो रेवेन्यू है टीसीएस का वहीं से आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएस और यूरोप जैसे देशों में स्लो डाउन आएगा तो क्या टीसीएस इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, यूएस और यूरोप के अंदर रिसेशन का फियर है,
इंटरेस्ट रेट हाई है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इसी की वजह से नए प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं, चाहे बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रिटेल हो, टेलीकॉम सेक्टर्स हो। अब ये टीसीएस इन्फोसिस क्या करते हैं, इन्हीं को तो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर वहां पर स्लो डाउन आएगा बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको आईटी के अंदर देखने को मिलेगा। तो आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। और चौथा ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। हर एक कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को कम करना है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इसके अलावा हाई सैलरी जो रोल्स हैं मिड और सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, उसमें भी कट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेज बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी समय टीसीएस ये प्लान कर रहा है कि कैंपस में हायरिंग करे। कैंपस में हायरिंग से क्या होता है कि कॉस्ट कम आता है। मतलब आज के जो नए ज़माने के जो लोग, जो स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं आईआईटी और बाकी जगहों से, तो उसकी वजह से उनके पास टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, कैसे एआई वगैरह को यूज़ करना है, तो वो सस्ते दाम पे हायर भी कर लेते हैं और उनका पूरा काम भी चल जाता है। यंगर और टैलेंट, जो ट्रेनेबल टैलेंट पीपल हैं, तो कॉस्ट कटिंग की तरफ एक जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये टीसीएस का जो डिसीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा। बोला जा रहा है कि मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट, जैसे प्रोजेक्ट लीड में, डिलीवरी मैनेजर्स, क्लाइंट एंगेजमेंट हेड्स में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। और जो एम्प्लॉयज़ काफ़ी समय से एक्टिव प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, पिछले 3-6 महीने से जो है अपने आप को बस चला रहे थे कंपनी के अंदर, तो उनकी नौकरियां जा सकती हैं। और जो एम्प्लॉयज़ स्किल्स यहाँ पर आउटडेटेड हो गया है, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है क्लाउड से, एआई से, साइबर सिक्योरिटी से, उनकी नौकरियां जा सकती हैं। और इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी आएगा, चाहे भारत हो, यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह आपको यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की संख्या है उसमें रिडक्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि टीसीएस अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहा है। देखो, टीसीएस ने अनाउंस किया है कई सारे मेजर्स, जैसे आउट प्लेसमेंट सपोर्ट, मतलब कि जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी, टीसीएस मदद करेगा कि उनके पार्टनर फर्म्स में कहीं अगर नौकरियां खाली हैं तो वहां पर उनको प्लेस करा दे। फिर दूसरा है इमोशनल और कैरियर काउंसलिंग, जो इम्पैक्टेड स्टाफ हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जो काउंसलिंग सर्विसेज होता है। और साथ ही साथ टीसीएस ये भी कोशिश कर रहा है कि जो न्यू एज स्किल्स हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉय की नौकरी जा रही है और वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है क्लाउड, एआई, ब्लॉकचेन, तो वहाँ पर वापस से टीसीएस उनको ले सकता है। तो ये भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनेंशियल पैकेज, किसी भी प्रकार का डिटेल्स वगैरह जारी नहीं किया गया है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, टीसीएस का रीसेंट ईयर्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, लगातार गिरा है। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में देखो, रेवेन्यू ग्रोथ था 17.6%, 2023-24 में ये घटकर हो गया 10.3%, और इस बार एस्टिमेट हो रहा है कि ये लगभग 7% के आसपास रहने वाला है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार गिरता जा रहा है। और यहां पर 2023-24 में ही नौकरी निकालना स्टार्ट कर दिया गया था टीसीएस के द्वारा, और अब क्या है कि ये 2% का जो कट किया गया है, इसकी वजह से तो इंपैक्ट आएगा ही, लेकिन जो नई नौकरियां हैं, ऐसा नहीं है कि देखो पहले जो नौकरियां गई थी उसको अभी तक रिप्लेस भी नहीं किया गया है, मतलब न्यू हायरिंग बहुत कम हो रही है यहां पर। यह चीज आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, अगर हम इंडस्ट्री वाइज ट्रेंड देखें तो टीसीएस अलोन नहीं है। मेजर अगर आप इंडियन आईटी प्लेयर्स देखेंगे तो वहां पर हर जगह आपको रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस ने रिसेंटली 10,000 लोगों को नौकरी से निकाला था। ऑटोमेशन, पुअर डिमांड जो चल रहा है इस समय अलग अलग सेक्टर्स में, उसकी वजह से विप्रो ने भी करीब 8,000 लोगों को निकाला, कॉस्ट कटिंग कर रहा है, स्किल रीअलाइनमेंट कर रहा है। एचसीएल हो गया, वो हायरिंग स्लो कर दिया है, एआई शिफ्ट, ग्लोबल डिलीवरी की तरफ जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कॉग्निजेंट हो गया, 3500 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया। प्रॉफिटेबिलिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको चर्निंग देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें, देखो पॉजिटिव इससे आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो टीसीएस है वो ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है कम लोगों के साथ, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रोडक्टिविटी मतलब उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर यही है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डाउन होगा। जो भारत का टैग था ना ग्लोबल आईटी प्लेयर का, उसको एक बड़ा चैलेंज लगेगा, और साथ ही साथ ब्रेन ड्रेन भी हो सकता है। लोग भारत छोड़कर वापस जाने लग सकते हैं, लोग मूवमेंट कर सकते हैं स्टार्टअप्स की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ। तो ये सब सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया। मतलब ये दिखाता है कि भारत के सर्विस सेक्टर में स्लो डाउन आ रहा है, स्पेशली आईटी एक्सपोर्ट में, और स्पेशली इसकी वजह से इंपैक्ट ये होगा कि लोगों की नौकरियां जाएंगी, जो अर्बन कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई के अंदर।
जहां पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इसकी वजह से हमारे देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये बेसिकली जब टेक्नोलॉजी में बड़ा चेंज आता है ना, उसकी वजह से लोगों की नौकरियां जाती हैं, तो हम उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर इसका टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी आ रहा है। भारत कहीं ना कहीं ट्रांजिशन कर रहा है इंडस्ट्री 4.0 की तरफ, मतलब एआई अडॉप्शन, क्लाउड नेटिव सोल्यूशन, न्यू जॉब कैटेगरीज बढ़ रही हैं देश के अंदर। लेकिन सोशल इंपैक्ट भी है। आप सोचिए मिड कैरियर जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी उम्र 35 से 45 साल होती है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप को रीस्किलिंग करना, तो उनके ऊपर बहुत इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा रियल इस्टेट हो गया वहां पर, क्योंकि अब नौकरियां कम होगी, हायरिंग कम हो रही है, ऑफिस स्पेस कम चाहिए, तो रियल इस्टेट इंपैक्ट होगा। फिर दूसरा यहां पर जो कंपनी रीस्किलिंग प्रोवाइड कर रही है उनके लिए अच्छी बात है। मेंटल हेल्थ हो गया, आपका जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब बढ़ जाएगा। तो काफी कुछ है यहां पर। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो लेटेस्ट खबर आई थी उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत के अंदर इनमें से किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट आपको ज्यादातर देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और 31 जुलाई तक, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी एक सिंगल बैच लेते हो, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, तो बाकी के दोनों आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ 31 जुलाई तक लागू है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदें, बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 092400233293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।